हेलो बच्चों। भाई दादाजी की चौपाल खुल गई है और आप पहुंच चुके हैं, तो मैं भी आ गया आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी ये मैंने लिखी थी जुलाई 2001 में, और इसका नाम है हथिनी का बेटा। 2001 जुलाई में लिखी और फिर ये प्रकाशित हुई नंदन में नवंबर 2001 में। ये वो अंक है जो मैं आपको दिखाऊं, ये नवंबर 2001 का अंक है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है नवंबर 2001, और ये नंदन पत्रिका, और इसमें ये कहानी है हथिनी का बेटा। आप देख रहे हैं ना। तो ये कहानी हथिनी का बेटा मैं आपको सुनाता हूँ। ये आपको अच्छी लगेगी, और अगली बार इस कहानी के बाद आपको जो कहानी सुननी हो मुझे पहले बता दिया करो, मैं उसी तरह की कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कहानी मैं अपनी पसंद से सुना रहा हूँ, जिसका नाम है हथिनी का बेटा। हाथियों के झुंड में नन्हे दंतक के जन्म से खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी माँ श्यामा के अलावा एक और बूढ़ी हथिनी ने उसे चलना सिखाया। दंतक के कारण ही झुंड के अन्य हाथी भी अब धीरे धीरे चलते थे। वे नदी पर जाते तो हथनियां सूंड में पानी भरकर दंतक पर डालती। एक रात वे नदी से नहाकर लौट रहे थे। जंगल में शिकारियों ने गड्ढा खोदकर घास फूस से ढांप रखा था। कई हाथी बचकर निकल गए। दंतक को तो गड्ढे का ज्ञान ही नहीं था। उसे तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि कहाँ गड्ढा है। दंतक को बचाने के चक्कर में उसकी माँ यानी श्यामा गड्ढे में गिर गई। झुंड के सभी हाथी गड्ढे के इधर उधर चक्कर काटने लगे। कोई सूंड से हथनी को निकालने की कोशिश करने लगा, तो कोई गुस्से में पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर गड्ढे की तरफ फेंकता। दंतक को कुछ नहीं सूझ रहा था, क्या करे। श्यामा रह रहकर चीख रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब कुछ नहीं हो पाया, तो झुंड के सरदार ने कहा, सुबह शिकारी आ जाएंगे, इसके साथ साथ वे और हाथियों को भी हानि पहुंचा सकते हैं। उसने इशारे से दूसरे हाथियों से कहा, दंतक को अपने साथ लेकर यहाँ से चलो। दंतक तो माँ से दूर हटने का बिल्कुल तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद श्यामा ने दंतक से कहा, बेटा तुम इनके साथ चले जाओ, मेरा निकल पाना मुश्किल है। न चाहते हुए भी दंतक को अन्य हाथियों के साथ जाना पड़ा। अगले दिन शिकारी आए। गड्ढे में फंसी हथिनी को देख खुश हुए। अन्य दो पालतू हाथियों के साथ मिलकर उन्होंने श्यामा को बाहर निकाल लिया। वे नरवीर के राज्य की ओर बढ़ चले। नरवीर की सेना में हजारों हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अपनी सेना को और बढ़ाना चाहता था, इसलिए शिकारियों को आदेश था, जंगल से हाथी पकड़कर लाओ, ऊंची कीमत मिलेगी। नरवीर बहादुर तो था, पर था लालची। ब्रह्मपुरी रियासत के बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर रखा था। ब्रह्मपुरी का राजा महासिंह बूढ़ा हो चला था। महासिंह की संतान न होने के कारण नरवीर की नज़र उसके पूरे राज्य पर लगी हुई थी। हथनी को नरवीर ने खरीद लिया। उसने महावत से कहा, इसे शीघ्र सधाओ, युद्ध में इसे भी जाना होगा। उधर श्यामा हर समय दंतक की याद में खोई रहती। महावत के आदेशों की तरफ उसका ध्यान ही न जाता। निर्दयी महावत उस पर अंकुश से वार करता। उसे कई कई दिन तक भूखा रखा जाता था। श्यामा की आंखों से आंसू छलक जाते। राजा महासिंह की सेना में भी अनेक हाथी थे। नरवीर के हमले से बचने के लिए उसे भी अपनी सेना बढ़ानी थी। यानी कि दो राजा हैं, एक नरवीर है और दूसरा जो राजा है महासिंह। इन दोनों में आपस में शत्रुता यानी लड़ाई होनी थी। तो नरवीर ने हथनी को खरीद लिया, और जो महासिंह था उसने भी अपने हाथियों को खरीदने के लिए अपने सेनापति से कहा कि जो भी जंगल से हाथी पकड़ कर लाए उसे तुम खरीद लो।
राजा महासिंह की सेना में भी अनेक हाथी थे। नरवीर के हमले से बचने के लिए उसे भी अपनी सेना बढ़ानी थी। उसने भी और हाथी सम्मिलित करने की सोची। महासिंह के मुख्य महावत का नाम था गजेंद्र। नए हाथियों के प्रशिक्षण का कार्य वह स्वयं देखता था। कुछ उद्दंड हाथियों को छोड़कर ऐसे अवसर बहुत कम आए जब उसने किसी को अंकुश से मारा हो। गजेंद्र का बेटा था सत्येंद्र। वह भी पिता के साथ हाथियों को सधाने और युद्ध कला सिखाने का काम देखता था। इधर श्यामा के चले जाने के बाद झुंड को दूसरी हथियों ने दंतक का ध्यान रखना शुरू कर दिया, परंतु दंतक अपनी माँ की को भूल नहीं पा रहा था। वह जब तब झुंड से अलग हो जाता, बूढ़ी हथनी उसे वापस लेकर आती। एक रात खूब बारिश हुई। तेज हवा से पेड़ टूट टूट कर गिर रहे थे। ऐसे में झुंड के हाथी इधर उधर बिखर गए। दंतक को माँ की बहुत याद आ रही थी। वह सीधा नगर की ओर चल पड़ा। सुबह होने तक वह जंगल से बाहर निकल आया। उधर नदी किनारे महावत गजेंद्र सेना के हाथियों को पानी पिलाकर शिविर की ओर ले जा रहा था। उसके साथ सत्येंद्र भी था। उन्होंने हाथी के बच्चे को जंगल से बाहर आते देखा तो आश्चर्य हुआ। गजेंद्र ने कहा, यह बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, इसे वापस जंगल में भेज देना चाहिए। लेकिन सत्येंद्र के आग्रह पर वह दंतक को शिविर में ले आया। अब दंतक अन्य हाथियों के साथ शिविर में ही रहने लगा। शीघ्र ही सत्येंद्र से उसकी मित्रता हो गई। गजेंद्र जब अन्य हाथियों को प्रशिक्षण देता तो सत्येंद्र दंतक के साथ खेलता रहता। दंतक उसे अपनी पीठ पर भी बैठा लेता। धीरे धीरे वह सत्येंद्र के इशारों को समझने लगा। गजेंद्र ने देखा दंतक अन्य हाथियों की तरह ही नई नई बातें सीखता जा रहा है। एक दिन मौका देखकर नरवीर ने ब्रह्मपुरी पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई। नरवीर के सैनिक हाथी, घोड़े एवं रथों पर सवार होकर लड़ रहे थे। महासिंह के पास हाथी घोड़ों की अपेक्षा पैदल सैनिक अधिक थे। पैदल सैनिक हाथी घोड़ों पर सवार सैनिकों का मुकाबला कब तक करते। धीरे धीरे महासिंह की सेना हारने लगी। नरवीर के हाथियों ने महासिंह के अनेक सैनिकों को रौंद डाला। गजेंद्र अपने प्रशिक्षित हाथी पर सवार होकर बहादुरी से लड़ रहा था, पर अचानक उसके हाथी को शत्रु सेना ने 6-7 हाथियों के साथ घेर लिया। गजेंद्र ने सूझबूझ से उनका मुकाबला किया, पर कितनी देर करता। उसे लगने लगा अब हार निश्चित है। सत्येंद्र बहादुर पिता का बहादुर बेटा था। वह दंतक पर सवार हो युद्ध स्थल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने अपने पिता को शत्रुओं से घिरे देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर कहा दंतक से, दंतक मित्र आगे बढ़ो। दंतक बिना भय के हाथियों के झुंड में घुस गया। गजेंद्र के हाथी को जिन हाथियों ने घेर रखा था उनमें श्यामा भी थी। श्यामा ने दंतक को पहचान लिया। दंतक को अपनी मां को पहचानने में बिल्कुल समय नहीं लगा। वह दौड़कर, यानी कि श्यामा दौड़कर और दंतक के पास चली आई। और लेकिन सत्येंद्र के बुलाने पर वो वापस लौट आया, यानी कि जो दंतक था वो वापस लौट आया। सत्येंद्र समझ गया कि सामने खड़ी हथिनी अवश्य ही इसकी माँ है। सत्येंद्र बोला, मित्र आगे बढ़कर रास्ता रोको। दंतक ने चीख कर माँ को सारी बात समझा दी। नरवीर के महावत ने अंकुश से दंतक पर वार किया। श्यामा के शरीर पर नरवीर के महावतों के घाव अभी भी थे, पर अपने बेटे पर महावत की हार से वह क्रोधित हो उठी। उसने चीख कर दूसरे हाथियों से कुछ कहा। दूसरे हाथी भी महावत के अत्याचार से दुखी थे। यकायक सब विद्रोही हो उठे। वे नरवीर के सैनिकों को ही कुचलने लगे। कई महावतों को गिराकर कुचल डाला। महासिंह के भागते सैनिकों को जब पता चला कि नरवीर की सेना हाथियों के कारण ही हार रही है तो वे दुगनी उत्साह से वापस लौट पड़े। नरवीर की सेना के कदम डगमगा गए। यहाँ तक कि शाही रथ में सवार नरवीर भागने लगा। महासिंह के सैनिकों ने उसे देख लिया, पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। महासिंह उसे देखकर बोला, नरवीर लालच बहुत बुरी बला है। हमने तुम्हारे राज्य की इच्छा कभी नहीं की, पर तुमने हमारे इलाके को हड़प लिया। अब तुम सारी उम्र मेरी कैद में रहोगे। नरवीर गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ा रहा।
तब तक सत्येंद्र और गजेंद्र भी अपने हाथियों सहित वहां पहुंच गए। उनके साथ श्यामा हथनी भी थी। महासिंह ने सत्येंद्र को गले से लगा लिया। कहा, बेटा, इस जीत का सेहरा तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा। सत्येंद्र बोला, महाराज, इसका श्रेय मुझे नहीं, छोटे हाथी दंतक को दें। इसी की बदौलत हम यह युद्ध जीत सके। इनाम का सच्चा हकदार भी यही है। दंतक माँ के पास खड़ा सूंड हिला रहा था। गजेंद्र बोला, महाराज, नन्हे हाथी को इसकी माँ मिल गई और माँ को बेटा। महासिंह ने कहा, इन दोनों को आज़ाद कर दो ताकि ये वापस अपने झुंड में जा सकें। अब हमें किसी शत्रु राजा का डर नहीं है। अगले दिन धूमधाम से दंतक और श्यामा को विदा कर दिया गया। जंगल में प्रवेश करते समय दंतक ने सूंड हिलाई और मानो ऐसे कह रहा हो, अलविदा सत्येंद्र, अलविदा। सत्येंद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी अवश्य लिखना। कहानी का नाम मैंने आपको बताया, हथनी का बेटा, और ये कहानी मैंने लिखी थी जुलाई 2001 में और इसे प्रकाशित किया गया था नंदन के नवंबर 2001 के अंक में। ये आप देख रहे हैं ना, ये वो अंक है जिसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी। अब कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। आप अपनी इच्छा प्रकट करना कि किस तरह की कहानी आपको पसंद है, मैं उसी तरह की कहानी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। खुश रहो, नमस्कार।